हेलो, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच औसत से पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके तैयारियों में एक बेहतर साबित होगा। आइए देखते हैं पार्ट 2 वीडियो औसत से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या उस किसी संख्या का औसत होता है। अगर किसी संख्या का औसत निकालते हैं तो उसके आंकड़ों को जोड़ देते हैं, फिर उसकी जितनी संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं। आइए, जैसे कि हमें निकालना हो 10, 11, 12, 13 और फिर 14 का औसत। तो कल का वीडियो आप देखिएगा, एक नंबर जो पार्ट 1 वीडियो है, औसत 1 करके वीडियो है अपलोड, उसको देखिएगा। तो जैसे क्रमशः संख्याएं हो, क्रमबद्ध संख्याएं हो, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार वाली संख्याएं हो, क्रमबद्ध एक श्रृंखला बनाती हुई संख्याएं हो, तो उसका औसत निकालना बिल्कुल आसान है। बस प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, औसत हो जाएगा 24। 24 में 2 से भाग देंगे 12, इसका औसत होगा 12। जोड़ के देख लीजिए, 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ 14 बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, औसत बराबर आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहां आंकड़ा ये सब है तो इसको जोड़ दिए, इसकी संख्या 5 है तो 5 से भाग दे दिए। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। निश्चित रूप से बहुत मजा आने वाला है, जाइएगा नहीं, देखिएगा। इसको जोड़ दीजिए, 4 14 10 11 21 12 33 10 43 3 46 4 46 4 50 10 60, 60 में 5 से भाग दे दीजिए, 60 में 5 से भाग दे दीजिए तो 12 आएगा। चलिए, एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। 4 5 6 7 8 का औसत। इसका औसत देख लेते हैं। तो ऐसे ये क्रमबद्ध संख्याएं हैं, क्रमबद्ध एक श्रृंखला बना रही है। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। तो ये संख्याएं एक का अंतर है। यहां पे आप देख रहे थे एक का अंतर है, चाहे 5 का ही अंतर हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तत्काल इसको देखते हैं। अगर श्रृंखलाबद्ध संख्याएं हैं, एक क्रमबद्ध आगे बढ़ रहा है, तो बस औसत निकालने के लिए हम यहां ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं। औसत यहाँ निकालने के लिए औसत बराबर बस फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 6 4 8 4 12 में 2 से भाग देंगे 6। ऐसे भी औसत आप निकालते, सूत्र के माध्यम से निकालते तो उत्तर वही होता। आइए इसको जांच लें। औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों को जोड़ रहे हैं, बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 5 जोड़ दीजिए। 4 5 9 6 15 7 22 8 30 बटे 5 5 6 30। ये देख लीजिए कितना आया। देख लीजिए, ये कल के वीडियो में था। आप अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही होंगी तो ठीक है, पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। अगर बात ये नहीं समझ में आ रहा हो तो पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें इसमें भी समझ में आ जाए। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 का औसत। औसत बराबर वाट। इसको जरा देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मैंने प्रश्न लिखा है आपको इसका उत्तर जरूर आ गया होगा। यहाँ हम ये क्रमबद्ध संख्याएं हैं, देख लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 2 के क्रम से आगे बढ़ते जा रहा है, एक निश्चित श्रृंखला में आगे बढ़ते जा रहा है।
तब ऐसे संख्याओं को हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 10 2 12 में 2 से भाग देंगे 6 होगा। ऐसे आप इसका औसत निकाल सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 बटे 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग दे दीजिए। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 में 5 से भाग देंगे, 5 6 30। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आया होगा, पहले से जानते होंगे तो बहुत अच्छा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको, जो आज बातें दिखें वह जो बताना चाहते हैं, बस इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं जैसे कि हमें निकालना है। चलिए इतना से देख लेते हैं, जरा देखिएगा। औसत किसी संख्या का मध्य वाला जो संख्या होता है वह होता है औसत, या माध्य जो बीच वाला पॉइंट होता है वह होता है, बीच का जो संख्या होता है वह होता है। जरा इस पर नजर डालिए, आप इस पर नजर डालिए, फिर बताइए कि इसमें बीच वाला संख्या कौन होगा। 1 2 3 4 5 है, ये है, यही औसत होगा। फिर इसमें देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ये बीच वाला है, निश्चित संख्या से बढ़ रहा है, निश्चित क्रम से बढ़ रहा है, तो ये औसत होगा। इसमें ये औसत हुआ है, देख लीजिए। फिर इसमें देख लीजिए क्या औसत आया है, देख लीजिए। हमको आपसे उम्मीद है कि आपको ये बातें भली भांति समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं, इसका औसत बीच वाला संख्या आया है ना, इसका भी औसत बीच वाला संख्या आया है ना, इसका भी औसत बीच वाला संख्या आया है ना। आपके मन में कहीं अब ये बातें हो रही होंगी, ये तो सम 5 गो था 7 गो था, तो ऐसे वाला में बीच वाला आ गया। तो अगर 4 रहे 6 रहे, संख्याओं की संख्या सम हो, तो उस स्थिति में बीच वाला कौन होगा, क्या होगा। चलिए उस पर भी विचार कर लेते हैं, एक उदाहरण उस पर भी ले लेते हैं। आइए देखते हैं, एक उदाहरण उस पर भी ले लेते हैं। जैसे कि 2 10 15 20 25 का औसत। इसका औसत क्या होगा। अब बताइए कि ये 4 संख्याएं हैं, तो इसके बीच वाला पॉइंट जो होगा वही तो औसत होगा, इसके बीच वाले जो पॉइंट होंगे वही तो औसत होंगे। आइए देखते हैं, इसको जोड़ दीजिए, आंकड़ों का योग। ऐसे 5 5 5 5 5 का अंतराल है, एक निश्चित अंतराल पर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम औसत बराबर कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट वाला को ले लें, लास्ट वाला को ले लें और फिर 2 से भाग कर दें। 25 और 10 35 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35 17.5 17.5 होगा। इसे हम इसका औसत निकाल लें, तो कितना होगा। औसत बराबर आंकड़ों का योग 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या 4 है यहाँ, 1 2 3 4। अब जोड़ लीजिए इसको, 10 और 15 25 और 20 45 और 45 और 25 45 और 25 10 और 15 25 और 20 45 और 25 45 और 5 50 और 20 70/4 भाग दे दीजिए। 7 एकम 4 एकम 4 3 7 चौका 28 औसत 15 10 35 17 दूनी 34 4 एकम 4 3 पर 0 उतरेगा 30 4 सते 28 4 सते 28 1 बचेगा, दशमलव आएगा 0 4
अब 70 में 4 एकम 4, शेष बचेगा 3, 3 पर 0 उतरेगा 30, 4 सते 28, 2 बचेगा, दशमलव आएगा 0, फिर 4 बचे 20। तो आपने देखा कि यहां भी मध्य बिंदु हो रहा है ना, यहां भी मध्य बिंदु तो ही हो रहा है, माध्य है तो मध्य बिंदु ही आएगा ना। देख लीजिए, ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, फिर या ऐसे निकालिए, इस दोनों के बीच का बिंदु 17.5। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हम आपको बता रहे थे कि औसत बीच का ही बिंदु होता है, औसत बीच का ही बिंदु होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, जैसे प्रथम किसी लगातार 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 33 है, 33 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें बड़ी संख्या क्या होगी? आइए आपको जो मैं बताने वाला हूं बेहद बेहद आसान बात है, बेहद आसानी तरीका से आप समझ लीजिएगा। आइए इसको देखते हैं। किसी लगातार 7 संख्याओं का औसत 33 है, 7 संख्याओं का औसत 33 है। तो आपको पहले बताया था, इसके पहले बताया था कि 33 जो मिड पॉइंट होगा, संख्याओं के बीच की संख्या 33 होगा। किसी का औसत या माध्य एक ही तो होता है, तो 33 जो होगा बीच का बिंदु होगा। 33 हो गया बीच का बिंदु। और जब संख्याएं 7 है तो 3 इसके बाद होंगे और 3 इसके पहले होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जरा देख लीजिए, 33 बीच का बिंदु हो गया ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्रमागत संख्याएं हैं, सीधे क्रमागत संख्याएं हैं, इसको ही बोलते हैं क्रमागत। तो 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36 होगा, इसके पहले 32 होगा, 32 के पहले 31 होगा, 31 के पहले 30 होगा। यदि छोटी संख्या की बात कहती तो हम 30 उत्तर ले लेते। बड़ी संख्या की बात है, ऑप्शन जो है इसमें, ये आर.एस. अग्रवाल के औसत चैप्टर का 6 के ए का प्रश्न संख्या 11 है। ये प्रश्न संख्या 11 है। जरा बताइए ऑप्शन जो इसका है 28, 30, 33, 36, क्या उत्तर होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये 36 होगा ना। सबसे बड़ी संख्या 36 है। जोड़ के देख लीजिए इसका औसत, जोड़ के देख लीजिए इसका औसत 33 ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए, बिल्कुल गर्दा उड़ जाने वाला है इसका। देख लीजिए 30 और 30 जोड़ के देख लीजिए, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तिरका 21, 210। एक ज्यादा इसमें है, 1 गुआ 2 गो 3 गुआ 3 गो 6 गुआ 4 गो 10 गुआ 5 गो 15 गुआ 6 गो 21 गो। जोड़ लीजिए, सबका जोड़ हो गया ये 231। 231 संख्या का गो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग दे दीजिए। 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, बचेगा कितना? 2 पर 1 उतरेगा 21, 7 तिरका 21 आया ना। इसका माध्य 21, इसका मतलब ये सही हुआ ना। आइए अब हम कुछ और सी बातों पर ध्यान देते हैं। इसको अगर विस्तार रूप से बनाते तब हम मानते, माना कि पहली संख्या x है। यदि माना कि पहली संख्या 5 है तो दूसरी एकरा से एगो ज्यादा होगा। क्रमागत की बात है तो उससे ज्यादा एक को बढ़ते जाएगा।
एगो 5 है तो एगो 6 होगा, एगो 7 होगा, एक बाद एगो 8 होगा, एगो 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा। यानी कि एक 5 होता तो दूसर का 5 जोड़ 1 होता, तीसर का 6 हो गया, 6 जोड़ 1 होता, उसके बाद 6 जोड़ 1 होता, फिर को 7 जोड़ 1 होता, यानी इस तरह से बढ़ते जाता। एक अगर 5 है तो दूसर का 5 जोड़ 1, तीसर का 5 जोड़ 1 जोड़ 1, इसके बाद 5 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, इस तरह करते चले जाते। तो अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, एकरा से एगो ज्यादा होगा, इसके बाद वाला संख्या x प्लस एगो ज्यादा होगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, एकरा से एगो ज्यादा होगा x प्लस 3 हो जाएगा, इससे एगो ज्यादा होगा x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं होंगी। अगर एक x है तो दूसरा का ओकरा से एगो ज्यादा होगा, तीसरा का उससे ज्यादा होगा। इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? आप कहेंगे कि सर 33 है, जोड़ लीजिए x प्लस, जोड़िए सबको, इन सभी संख्याओं को जोड़िए तो कितना होगा? एगो x है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो x, आप प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बटे संख्याएं 7 है तो भागा 7, सातों संख्या को जोड़ करके 7 से भाग दे रहे हैं तो औसत ही तो हुआ। इसका औसत कितना दिया है? 33 दिया है। अब हमारी 33 से गुना कर दे, 7 से x में गुना करेंगे, 7x जोड़ 21, अब बराबर इससे इसमें गुना कर दीजिए, 7 तिरका 21 के हाथ में 2, 7 तिरका 21 2 23। अब x निकालेंगे तो 231 में से प्लस 21 से नहीं आके माइनस 21 हो जाएगा, अब बटा में आ जाएगा 7, तो ये कितना होगा? 210 बटे 7, 7 तिरका 21 30। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। x का मान 30 आ गया तो हमको कौन संख्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो x प्लस 6, x का मान 30 जोड़ 6, 6 व 30 36 आ गया ना, देख लीजिए। तो हम परीक्षा में इस विधि से बनाएंगे तो पार पाएंगे, हमारा सिलेक्शन होगा तो टाइम लग जाएगा सिलेक्शन में, इसलिए इस तरह से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। देख लीजिए, हमको उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होंगी। फिर इस पर दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन जो है इस प्रकार से है। इसका ऑप्शन जो है ए बी सी डी ए है। ये किताब का जो है आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न संख्या 12 है। अब 28 30 32 36, 28 30 32 36, 28 30 32 36। आइए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, फिर अगले प्रश्न से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, इसका हल हम यहां निकाल रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 12 है। ये प्रश्न संख्या 12 है। ये प्रश्न संख्या 12 है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। तो चारों के बीच का जो भाग होगा, एक संख्या ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो चारों के बीच में ये पॉइंट होगा ना। ये कितना है? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। बार बार बता रहे हैं कि औसत बीच वाला जो पॉइंट होता है वह होता है।
तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इसके बाद कौन संख्या होगा? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो ये 4 गो तो 2 गो इन्हें हो जाएगा, 2 गो इन्हें हो जाएगा, ये औसत ना है, तो इसके बाद एक 28 होगा। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। यहां पर हम जोड़ देंगे, छूट गया है इसमें सम। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो ये एक सम संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा सम संख्या, तो इसके बाद सम संख्या कौन होता है? 28 होता है। उसके बाद 30 हो जाएगा, इस 27 के पहले 26 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो बीच का ना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? इसमें आप तो उम्मीद लगा सकते हैं ना, अंदाज लगा सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? ये बी नंबर, सबसे बड़ी संख्या बी होगा। और सबसे छोटी की बात होती तो 24 होता। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मान लेते हैं कि एक संख्या x होता, दूसर का x + 1 होता, तीसर का x + 2 होता, इससे ज़्यादा एगो और होता चौथ का x + 3। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4x आप प्लस 1 2 3 3 6। अब 4x जोड़ 6 बटे संख्या 4 गो है बटा 4। आज संख्याओं का औसत कितना दिया है? इन्हीं 4 संख्याओं का ना, हम तो नहीं जान रहे हैं ना, हमको तो ये बात पता नहीं है कि वह संख्या कौन है। हम मान लेते हैं कि उसमें का पहली संख्या x है, क्रमागत की बात है नहीं, ये सम संख्या की न बात है। सम संख्या तो इसके बाद पहली की सम संख्या अगर मान लेते हैं कि 4 है, तो दूसर का 6 हो जाएगा, यानी कि 4 जोड़ 2 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। पहिल का सम संख्या 4 है, तो दूसर का 4 जोड़ 2 होगा, 6 होगा ना। 4 के बाद 5 तो नहीं होवे, 4 के बाद 5 तो नहीं होता है, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 4 जोड़ 2 जोड़ 2 8 होगा, फिर उसके बाद 2 जोड़ 2 जोड़ 2 10 होगा। 4 2 4 6 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। हम कह सकते हैं 4 2 6 2 8 2 10। तो x है, एक बाद वाला x + 2 होगा, इसके बाद x + 2 और जोड़ेंगे तो 2 2 4 होगा, और 4 में 2 और जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। सम संख्या की बात है, क्रमागत तो नहीं, क्रमागत सम संख्या। तो 6 के बाद तो 7 नहीं होगा, 6 के बाद तो 8 होगा, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तब तो होगा। तो एक संख्या x है, तो दूसर का 2 उससे ज्यादा तो करेंगे, फिर तीसर का उससे ज्यादा, फिर चौथ का उससे 2 ज्यादा, जोड़ दीजिए। 4x 6 4 2 6 6 12, तो 4x + 12 बटे संख्या 4 है, तो 4 से भाग देंगे। औसत इनका 27 है, तो 27 से भाग दे, 27 बराबर में लिख दीजिए, 1 से गुना करेंगे 4x + 12, 27 चौका 4 7 28 के 8 हाथ में 2, और 4 दूनी 8 2 10। अब 4x बराबर +12 यानी आके -12, 1 से निकालेंगे, 8 में से 2 घटेगा 6, और 9 10 में से 1 घटेगा 9 बटे 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16। x का मान कितना आ गया? x का मान 24 आ गया। अब तो बड़ी संख्या कौन है? यही तो है बड़ी संख्या, तो x 24, अब बड़ी 6 जोड़ दीजिए, 24 6 30। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बड़ी संख्या ये हो गया, ऐसे भी आ गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी?
ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन है ए बी सी डी। ए बी सी डी ऑप्शन है। ये है 91, 95, 97, 91, 95, 97, 99, इनमें से कोई नहीं। देखिए सतत मतलब वही क्रमबद्ध, लगातार। लगातार सतत का मतलब हो गया लगातार। क्रमागत, सतत लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है। क्रमागत 5 विषम संख्या का औसत 95 है। तो ये वाला हो गया पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट हो गया, हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। औसत का मतलब हो गया बीच का पॉइंट 95। इसके बाद जब कितने संख्याएं हैं, 5 है, तो इसके बाद 1 होगा, 1 2 3 4 5, ये बीच का पॉइंट हो गया। तो 95 सम संख्या की बात नहीं है, विषम संख्या की बात है। तो 95 के बाद विषम संख्या कौन होगा? 95 2 97। 97 के बाद विषम संख्या कौन होगा? 97 2 99। इसके पहले कौन विषम संख्या हुआ होगा? 93। 93 के बाद कौन है पहले? 91। ये हो गया वह सभी संख्याएं जो 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, जिसकी बात हो रही है वह पांचों विषम संख्या यही हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या ये हुआ, सबसे छोटी संख्या ये हुआ। अब कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो इन्हें अवरोही क्रम में लेने पर, अवरोही क्रम में सजाने पर, अवरोही का मतलब अवरोही, बड़ा ज्यादा शब्द है इसमें, आरोही 3 शब्द है, तो समझ लीजिए, दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि अवरोही 4 शब्द वाला है तो घटते क्रम, अवरोही का इसे मतलब होता है घटता, आरोही कम वाला है तो उसको उल्टा समझ लीजिए बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब ऐसे बढ़ते क्रम होता है। तो घटते क्रम में सबसे पहले 99 हुआ होगा, 97, तब 95, तब 93, तब 91, ये हो गया घटते क्रम। घटते क्रम ये हो गया। घटते क्रम में सबसे पहले ज्यादा वाला को लिखते हैं, फिर उससे छोटा वाला को लिखते हैं, फिर उससे छोटा वाला को लिखते हैं। तो घटते क्रम में लिखने पर चौथा नंबर पर कौन संख्या होगा? 1 2 3 4 93। ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4, एने से आएंगे तब घट रहा है, तो 1 2 3 4 93। इसका उत्तर 93 होगा, इसमें कोई नहीं है, तो ये उत्तर होगा, ये उत्तर होगा। तो अब है एक और प्रश्न देख लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी टाइप करें। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल के औसत के प्रश्नमाला 6 की ये से ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? इस 1860 1890 1845 1677 1860
तो अब इसको देखते हैं। चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, सम संख्या की बात नहीं हो रही है, विषम संख्याओं की बात हो रही है। चार क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4, कितना है 42 है। तो ये तो होगा नहीं, ये तब इसके बीच का भाग होगा 42। चूंकि ये संख्या नहीं होगा ना, विषम संख्या है, तो 42 तो सम संख्या होगा ना, तो ये बीच का बिंदु हो गया। तो इसके बाद कौन संख्या, विषम संख्या की बात है, तो इसके बाद 43 हुआ होगा, उस 43 के बाद 44, 45 होगा ये, और ये इसके पहले 41 होगा, 41 के पहले 40 नहीं 39 होगा। ये वही चार संख्याएं, ये वही चार विषम संख्याएं हैं जिसका औसत 42 है। ये वही चार विषम संख्याएं हैं जिसका औसत 42 है, जिसमें ये प्रथम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, इसका और इसका गुणनफल कितना होगा, गुना कीजिए। 5 एकम 5 गुना करने पर लास्ट में तो 5 आएगा ही ना, इसमें नहीं है खत्म, इसमें नहीं है खत्म, इसमें नहीं है खत्म। 5 एकम 5 इसमें ही तो आएगा, ये उत्तर होगा। ऐसे तो ये भूलियाने के लिए देता है, परीक्षा में उलझ जाइए आप। 10 गो अगर दे रहा है इस तरह की बातें, तो एक दूगो ऐसा एक हो सकता है। लेकिन अगर हमें इतनी छोटी सी गुना है तो गुना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुना भी कर लीजिए। 5 एकम 5, फिर 4 एकम 4 और 4 पचे 20। बी और डी में गुना करना है, बी और डी में, तो 5 एकम 5, उसके बाद 4 पचे 20, अब 4 एकम 4, 20 4 24 के 4 हाथ में 2, और फिर 4 चौका 16 2 18, ये होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट में कमेंट जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।